खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्र सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण उदंच नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिष्य नारायण। नारायणीय वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विस्तुर्यो भवति स विस्तुर्यो भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके नारायण नारायण हरि। एको हम द्वितीयो नास्ति। इसका भाव ये है कि मैं एक ही हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। मतलब आप अपने समान पूरी दुनिया में देख लो, कोई नहीं मिलेगा। ये इसका प्रमाण है। पूरी दुनिया आप घूम लो, आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा हो और परमात्मा एक ही होता है। वो किसी के जैसा होता ही नहीं, अब वो अपने जैसा अपने आप है। ये उसका साक्षात प्रमाण है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्मसूत्र है। और इसी से परम ज्ञान आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। आपके समान कोई भी दूसरा नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आप खोज के बता दो अपने समान कोई मिलता है तो, कोई नहीं मिलेगा। क्यों? कारण कि परमात्मा एक ही है। परमात्मा के समान दूसरा होता ही नहीं। ये उसका साक्षात प्रमाण है। आपके समान सारी दुनिया में आप खोज लो, नहीं मिलेगा। क्योंकि आप परमात्मा के स्वरूप ही हो। ये उसका प्रमाण है। ठीक है, बंद कर दो। ओके। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, दूसरा होता ही नहीं वहां। ये भगवत्ता का, भगवान का प्रमाण है। भगवान होने का यही मीटर है कि आपके समान कोई भी दूसरा होगा नहीं। न भूतो न भविष्यति, न भूत में हुआ है न भविष्य में होगा। ये प्रत्यक्ष नारायण की उपस्थिति है, नारायण की प्रकटीकरण है।
क्या कहें, कुछ कहा न जाए। हम्म, कहने को कुछ बचता ही नहीं, क्या कहें क्या। क्यों? स्वयं सत्ता के सिवाय, स्वयं चेतन सत्ता के सिवाय इस पूरे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। बाकी सब उसकी परछाई है, सत्य नहीं है वो। परमात्मा निरंतर प्रतिपल आपके रूप में प्रकट है। आपने उसको कह दिया शरीर, ये परमात्मा का अपमान है। परमात्मा आपका शरीर नहीं है। फिर आप कहते हो मन, मन भी परमात्मा का प्रमाण नहीं है। तो परमात्मा का क्या प्रमाण है? एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। अब अपने आप एक हो जाओ, अपने भीतर जाओ और अपने आप को देखो। क्या वहां कोई संसार है? क्या वहां कोई शरीर है? क्या कोई मन है? कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता का अर्थ क्या है? वो कंप्लीट है। भरे गगरिया चुप्पे चाप, अधजल गगरी छलकत जात। हम्म, तो परमात्मा पूर्ण है और पूर्णता के कारण वो दिखता नहीं है। हम देखते किसको है? जो अपूर्ण है, जो अधूरा है, उसी को हम देखते हैं। पूर्णता का हमको ध्यान होता ही नहीं। हम भूल गए हैं अपनी पूर्णता को। सत्संग करते करते वो पूर्णता का बोध होता है और वही ध्यान का मकसद है। ओके। अपने आप को देखें, आप पूर्ण हो। ना आप मन हो, ना बुद्धि हो, ना शरीर हो। कुछ नहीं दिखता, वही पूर्णता है। कुछ दिखता है, वो माया जाल है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो, गहरी नींद में, तो आपको क्या दिखता है? क्या वहां कोई संसार है? कोई माया? कुछ नहीं। सब कुछ खो गया। सब कुछ खो जाना वही पूर्णता है और वही ईश्वरत्व है और वो उसी का नाम आत्मा है। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, मेरे समान दूसरा होता ही नहीं। ये भगवत प्रमाण है। भगवान होने का प्रमाण यही है कि आपके समान पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इस कारण कि आप भगवान हो। ऐसा ज्ञान आपको कहाँ है कि आप भगवान हो? आपके समान कोई है ही नहीं। इसको आप याद करें और अपने समान देखें, कोई मिलता है तो बताएं। एको हम द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक ही है। परमात्मा दो नहीं होता। सबके अंदर परमात्मा एक ही है। ये उसका मीटर है। ये संसार, ये शरीर तीन काल में नहीं है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि जब आप रात को सोते हो तो कहाँ है शरीर और कहाँ है संसार? सब माया जाल है। सत्य बिल्कुल नहीं है और उसको सत्य मान के हम जी रहे हैं।
इसी का नाम माया है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। इसका परिणाम पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु काल में चला जाता है। ये जीवात्मा की यात्रा है, जीव जगत की यात्रा है। और जब तक से आप शिवत्व को उपलब्ध नहीं होते हो, तब तक जन्म और मृत्यु इस श्रृंखला से आप बच नहीं सकते। पुनः पुनः जन्म लोगे, पुनः पुनः मृत्यु होगी। यही जीवात्मा की सजा है। ये यात्रा है, जीवन यात्रा है। इसका आदि अंत कोई पता नहीं। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है। ये जिंदगी की अद्भुत कहानी है, ये जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा के मकसद को जो जान लेता है, कौन जानता है? जिसको आत्मज्ञान होता है, जो अपनी आत्मा को पहचानता है, वो इससे मुक्त हो जाता है। यही मृत्यु और जन्म का कारण है। अब मंजिल, मंजिल क्या है? आपका शरीर मायाकृत है, मन मायाकृत है, ये दृश्य मायाकृत है। तो मंजिल क्या है? मन और बुद्धि से परे जाना, मन और बुद्धि का साक्षी होना, यही मंजिल है। वहां न संसार है, न शरीर है, न जन्म है, न मृत्यु है। सबका अत्यंता भाव, वही आपकी मंजिल है। इस कारण मृत्यु के बाद आप कहां जाते हो ये आपको पता नहीं, अज्ञात में प्रवेश हो जाता है। फिर कोर्स बाकी है अभी, तो फिर जन्म लोगे और फिर मरोगे, क्योंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया। तो पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में जीवात्मा को जाना पड़ता है। यही उसकी यात्रा है। अब आप लोग अपना प्रश्न करें, कठिनाई पेश करें। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरी आवाज आ प्रणाम। रही है स्वामी? हाँ जी, आ रही। स्वामी जी, वो आपने कल और परसों एक बहुत अद्भुत बात बताई थी, हाँ जी, जो जी जिसके आत्मा के बारे में हिंट दिया था स्वामी जी, जी, कि वो बोला था कि बॉडी लेस बॉडी हाँ, और माइंड लेस माइंड। राइट। तो इसमें स्वामी जी कुछ आगे बढ़ूं मैं थोड़ा? हाँ हाँ, बढ़िए। तो बॉडी लेस बॉडी और माइंड लेस माइंड, हम्म, फिर स्वामी जी एड्रेस लेस एड्रेस, ये राइट, लोकेशन लेस लोकेशन, करेक्ट, प्रेजेंस लेस प्रेजेंस। राइट। और स्वामी जी इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरे को थोड़ा सा प्रश्न भी पूछना है। प्रेजेंस अच्छा जी। लेस रिएक्शन, हम्म, प्रेजेंस लेस रिएक्शन हम्म, मतलब राइट है। स्वामी जी मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि उसकी प्रेजेंस भी है, हाँ,
मगर वो साइलेंट है, उसकी कोई रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल राइट। जैसे आत्मा दिखती नहीं है हम्म। तो उसका रिएक्शन भी नहीं है। हम्म। जैसे आज्ञा चक्र है स्वामी जी, जैसे सारे चक्र हैं, हम्म। या 3 नाड़ियां हैं ये, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, हम्म। ये भी दिखती नहीं है मगर इनका रिएक्शन है स्वामी जी। हम्म। जैसे आप कहोगे आगे चक्र पे ध्यान ले जाओ, हम्म। तो तुरंत वहां लाइट होगी, अंधेरा होगा, खिंचाएगा, सर दुखेगा या कुछ भी होगा, हम्म। या चक्र घूमना चालू हो जाएगा, वॉट एवर। हम्म। मगर आत्मा के मामले में ऐसा नहीं स्वामी जी। हम्म। वो शांत एकदम, बस प्रेजेंसलेस प्रेजेंस और नो रिएक्शन। राइट। अब स्वामी जी एक छोटा सा क्वेश्चन था। आप एक तो जैसे आत्मा का एड्रेस है एक लोग, वो पूछना कोई मतलब नहीं है स्वामी जी। मेरा हम्म। प्रश्न ये था कि वैसे आत्मा जैसे साइलेंट ही दर्ज करवाती है, मतलब वो है भी, मगर उसका कोई मतलब वो जो बाकी बताया आपने को, बॉडी लेस बॉडी, और वो एकदम साइलेंट रहती है। तो हम्म। ये स्वामी जी जो बिल्कुल साइलेंट रहती है, जिसका कोई एड्रेस, जैसे वो आप मजाक में लापता राम कहते हो और वो कुछ जो कहते हैं, तो हम्म। ये स्वामी जी हर स्टेज पे है, पहली स्टेज पे भी है और अंतिम स्टेज पे भी है, या थोड़ा इसमें स्टेज जैसा भी कुछ है स्वामी जी? हम्म। निरंतर है वो। हम्म। नहीं, निरंतर है स्वामी जी, पर हम्म। मैं कह रहा हूँ जैसे इनिशियल स्टेज पे वो, उसमें कोई हरकत नहीं है और वो एकदम साइलेंट है, मगर है वो। हम्म। जब एक अपन कई बार वर्ड यूज करते हैं प्रकटीकरण, एक होता है अनुभूतिकरण, हम्म। एक होता है प्रकटीकरण। हम्म। वैसे तो आत्मा अक्रिय है, मगर जैसे प्रकटीकरण जैसा कुछ है भाई दी में, हम्म। तो वहां भी वो साइलेंट है कि कुछ और भी कुछ है? ऑलवेज विटनेस। वो विटनेस रहता है हमेशा। हरकत, उसमें हरकत नहीं है स्वामी जी कोई, नहीं, हरकत नहीं है। उसका कोई रिएक्शन नहीं है। ना। मैं समझ रहा हूँ स्वामी जी, आपकी बात को समझने की कोशिश, ये मेरा वो यही था कि हर स्टेज पे वो बस वो साक्षी ही रहेगी। बिल्कुल। और आप मतलब ऐसा ही कहना चाह रहे हो कि स्टेज जैसा आप ये कि स्टेज जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा भी बोल रहे हो स्वामी जी? क्या बोले? मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे स्वाम जैसे भी मतलब एक उसका जो अनुभूतिकरण है या फर्स्ट स्टेज, मतलब आत्मा का कोई स्टेज टाइप नहीं है, मतलब जो बस है तो है, मतलब फर्स्ट दिन भी वही है और उसमें आगे बढ़ते हो तो भी वही है। हम्म। मतलब उसका कोई स्टेज नहीं है कि भाई अभी अनुभूति हुई फिर कुछ और भी आगे कुछ हुआ। हम्म। मैं ये पूछना चाह रहा था स्वामी, हम्म। ऐसा कुछ है क्या स्वामी? ऑलवेज ऑलवेज। साइलेंट। यस यस, बराबर स्वामी, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर स्वामी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको। मैं, मेरी तो हैसियत भी नहीं है आपको नमन कर सकूं और धन्यवाद दे सकूं, पर फिर भी जैसा है तो आपको अनंत नमन करता हूँ, अनंत मन। धन्यवाद। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ऐसे कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी अगर रुक जाओ तो पहुंच जाओगे। हाँ। तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? हम्म। इसका कारण है माया। इसका कारण है मन। तो अभ्यास करते करते वो रुकना आ जाएगा। अच्छा। सत्संग करो, अभ्यास करो, अपने आप हो जाएगा। ठीक। बस आप लगे रहो। ठीक। और इनलाइटनमेंट की भी स्टेज होती हैं क्या? क्या होता है? आत्म साक्षात्कार की स्टेजेस भी होती हैं क्या? स्थिति, स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे भी होता है क्या? नहीं, नहीं, कोई स्टेज नहीं होता वहां। नमस्कार स्वामी जी।
नमस्कार। स्वामी जी, दिमाग मेरा बहुत बहुत है, इसको तेज करने का कोई उपाय बताइए। फिर से बोलिए। दिमाग मेरा बहुत बहुत है, कुछ समझता ही नहीं, इसको तेज करने का कोई उपाय बताइए। उसके आप साक्षी रहिए। साक्षी रहने से दिमाग तेज हो जाएगा? बस उसको साक्षी रहो, जानते रहो, यही उपाय है। उसको होने दो जो हो रहा है, आप उसको रोको मत, जाने दो, लेट गो। अगर आप में पावर है आत्मा का तो वो अपने आप रुक जाएगा। वो आपका मीटर है। आत्मा यदि सा- पावरफुल नहीं है तब वो नहीं रुकेगा। दिमाग को तेज करने का बोल रहे थे स्वामी जी, आत्मा को तो। दिमाग को आप तेज ना करो, भटक जाओगे। तो क्या करें, उसको छोड़ दें? नहीं, उसके साक्षी रहोगे। साक्षी रहने से तेज हो जाएगा? दिमाग से काम लेते हुए उसके साक्षी रहोगे। तब तेज हो जाएगा? हम्म। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। सॉरी मैडम, आप बोलिए। हाँ, 1 by 1। हेलो। लगता है मैडम जी ड्रॉप हो गई। स्वामी जी, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। ओके। सो स्वामी जी, आपने मेरे को विचारों के साक्षी रहने का अभ्यास करने का बोला था 2 दिन से, और जी। मैं कर रहा हूँ। पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं विचारों को देखने में कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ऐसा लाइक जो इजीली रिलैक्स्ड मैनर में जो विटनेसिंग या साक्षी होना चाहिए वो हम्म। नहीं है। लगता है माइंड का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को माइंड के देखता है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो हम्म। मैं ऐसा रिलैक्स क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मैं जैसे लाइक बिकॉज के हम रिलैक्स नहीं होते, उसी वजह से विचारों से हम चिपक जाते हैं, क्योंकि हम उसको थर्ड पार्टी की तरह नहीं देखते। हम्म। समझ रहे हैं मेरा कहने का भाव? कि मैं हम्म। थोड़ा कंसंट्रेशन कर रहा हूँ देखने की, विचार को देखने की प्रक्रिया पे। सो उसको हम्म। उसमें इजीली ड्रॉप कैसे हो जाऊं, कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे प्लीज? जी हाँ। लेट गो। आप अपने विचार को जाने दो, रोको मत, जाने दो। जो होता है होने दो, आप कुछ मत करो। आप केवल जानते रहो। बस यही आपकी साधना है। तो विचारों को जानते रहने के लिए हमको विचारों पे कंसंट्रेशन करना चाहिए, कि जैसे? नो कंसंट्रेशन एट ऑल। कंसंट्रेशन आप बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, हाँ, ओके। मन आता है हाँ, आए, जाता है जाए, परवाह नहीं। बराबर। और विचारों को देखने का भूल गए तो उसके ऊपर गिल्टी नहीं फील करने का कि मैं विचार को देखने का भूल गया, राइट? जैसा होता है होने देने का, पर हाँ, सहज बिल्कुल। अपना ध्यान। ओके। हाँ जी। ओके। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम, नमस्ते। जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने कहा ना एको हम द्वितीय नास्तिक, हम्म। तो इसमें तो एक और है स्वामी जी, एको हम बहुत सियामी बोलते हैं, तो वो क्या है स्वामी जी? वही सेम है। मैं ही सब में हूँ और सब मेरे में है। जी, दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, हो रहा है स्वामी एक जी। ही अर्थ है। जो आत्मा है वो प्रणाम। सब में है, मेरे में भी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं हाँ आप? हाँ हाँ, पूछिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अभी हम्म। आपने बताया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो वो तो हाँ। फील होता है स्वामी जी कि मैं शरीर भी नहीं हूँ। हम्म। तो वो बोलने वाला कौन है स्वामी जी? बोलने वाला कौन है? जी। उसमें आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ।
बस वही आपकी मंजिल है। आप हाँ खो जी। जाओगे और आपको ज्ञान प्रकट होगा। माया वहां से हट जाती है और परमात्मा प्रकट होता है। जी जी स्वामी जी। माया ऐसे ही। माने मन। जी आप जो विचार करते हो, सोच समझ के कर रहे हो, उसका नाम माया है। जी आप टोटली स्टॉप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, जी और साइलेंट होके देखो, तब आत्मा में जाओगे। जी स्वामी नहीं जी। तो मन आपको भटकाएगा। हाँ स्वामी जी, तो आत्मा स्वरूप होकर के वो सब दिखता है क्या स्वामी जी? बिल्कुल। मतलब मन अलग है, मतलब आत्मा का ही है वो। भले ही वो आत्मा बोलते नहीं है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं कि हम आत्मा है, तभी ये सब अलग देख सकते हैं, बोल सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसा है। अब ऐसा उसको कहीं। ऐसा समझिए आप। जी आप नमक को पानी में डालिए। जी अब नमक घुल गया। जी। अब नमक दिखता है क्या? नहीं दिखता स्वामी जी। नहीं दिखता, लेकिन स्वाद आता है। आता है। बस ऐसे ही परमात्मा है। जी जी। परमात्मा स्वाद है। तो अभी तो स्वाद आना चालू हुआ है, ऐसा लगता नहीं है स्वामी जी। भले ही स्थिर रहते आएगा। हैं, लगता है। आप उसकी फिक्र ही ना करो। जो मैं जी बता रहा हूँ उसको चलते जाओ। जी स्वाद स्वामी जी। जरूर आए। आप बोले उतने में आनंद आ रहा है स्वामी जी। बस बहुत बढ़िया। अब शुरू हो गया ना। जी जी। आनंद उसका प्रमाण है। जी स्वामी जी। आनंद आनंद करम प्रसन्नम। सच में स्वामी जी, तुरंत फील हुआ स्वामी जी। और तुरंत आज। होगा। जी सत चित और आनंद, ये 3 पॉइंट है। जी परमात्मा स्वामी कैसा है? सत्य है। परमात्मा कैसा है? चेतन है। जी। और परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। आनंद सत्य स्वामी। चित और आनंद, यही परमात्मा का रूप है। उसको कहते हैं सचिदानंद। सच्चिदानंद जी स्वामी जी। जी। बहुत अच्छा स्वामी जी। अब तो प्रश्न लेस हो गए स्वामी जी। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। जैसे हम दृष्टा भाव में रहते हैं तो सब कुछ स्लो चल रहा है। मतलब हम हाँ जो कर्म कर रहे हैं तो हम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई जल्दी नहीं है। वो जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, तो ये क्या ठीक है कि मेरा दिमाग का ये वो नहीं चल नहीं, रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। स्लो स्लोली एंड साइलेंटली विन द गेम। आप स्लोली और साइलेंटली में जियोगे और आप मंजिल को प्राप्त हो जाओगे। जल्दी करने की सही कोई है। जरूरत ना जल्दी की नहीं है, लेकिन जैसे हर हर कर्म जो कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में बैठे बैठे मैं ऐसा लगता था कि ये कर लूं वो कर लूं, ये हो जाए। तो अब नहीं। ये हो रहा है कि सब स्लो मोशन में, कोई जल्दी नहीं है, सब धीरे 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 हाँ, हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। कोई कहीं पर मुझे ये नहीं हो रहा है कि जल्दी कर लूं, हाँ, ये कोई कर जरूरत लूं। नहीं है। कोई बात नहीं, हो बिल्कुल रहा है। राइट। हाँ, बराबर है। बराबर। ठीक ठीक है। ठीक। धन्यवाद स्वामी धन्यवाद। जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी ये मैं जानना चाह रहा था। हम्म। जी ये मन बुद्धि संसार वस्तुएं, ये गुरु जी काल से सीमित हैं, इसलिए नहीं है कि स्वरूप से ही नहीं है ये सब कुछ? आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। मतलब ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, देह मन बुद्धि है हम्म। जी, ये इसलिए समय से सीमित हैं, इसलिए अपन इनको ना हो ना माने कि ये स्वरूप मतलब बिल्कुल है ही नहीं, स्वरूप से ही नहीं है ये। हम्म। नहीं, वो चैप्टर में आप न जाओ। जी आप केवल अभी अभ्यास करोगे साक्षी का। साक्षी का। जी बस।
जो भी आपको शरीर दिख रहा है उसके साक्षी रहो, मन दिख रहा है चलने दो, उसके साक्षी रहो, केवल जानते रहो। आप इसका अभ्यास करो, बाकी सब बातें आप छोड़ दो। ठीक है जी, ठीक। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आप साक्षी होने के लिए बोलते हो ना, साक्षी दृष्टा बनो। तो हाँ। जब बॉडी में कोई पेन हो, सिर दर्द हो, या कोई अपने पार्ट का कुछ ऐसे कट लगा हो कुछ, उसमें साक्षी कैसे होए? साक्षी माने जानने वाला। आपका जानने वाले का भाव होता है क्या? हाँ, जानने वाले को तो पता चलता है कि जान पता रहा है, चलता है। दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ। देख रहा है उसी वो, में मतलब आपको रहना है। जानने वाले में ही आप रहोगे, तो फिर जानते रहो। बॉडी में पेन नहीं होगा। नहीं, जो होगा होने दो, आप जानते रहो। हम चाहते हैं कि बॉडी का पता ही ना चले, बॉडी में पेन हो रहा है, हट के ऐसे देखे कि जैसे किसी को देखते हैं। किसी को देखते हैं ना, किसी का टांग कटा है या उसका स्टिचेस लग रहे हैं, तो हम दूर से हट के देखते हैं। ऐसे ही अपनी बॉडी को देखें, उसके लिए क्या टेक्निक है? हाँ, वो सही है ना, देखते रहे, अपने बॉडी को देखते रहो, मन को देखते रहो। पर स्वामी जी, दर्द तो होता रहेगा ना फिर भी। वो अपनी जगह पे है और देखने वाला अलग है। ठीक है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी नहीं, जी। आपको क्लियर नहीं हो रहा है वो जी। आपको क्लियर नहीं हो रहा है वो पॉइंट। जी तो लग रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, अभ्यास करिए थोड़ा। हाँ, अभ्यास करके। हाँ। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं आज दिन भर जानने में बना रहा और बहुत अच्छा लगता रहा। कोई भी तनाव नहीं आया, कोई भी चीज हुई, और ऐसा लगा कि कोई बिंदु पर बस जहां से विचार उठते हैं मन में, उसको पकड़ लिया है। लेकिन एक बीच बीच में स्वामी जी एक डर आता रहा, ये खो ना जाए, खो जाएगा तो फिर कैसे पकड़ेंगे, भूल गए फिर कैसे पकड़ेंगे। तो ये एक भय देखा भीतर। उसी का नाम माया है। माया जी आपको भगवान। वहां से जाने से रोकती है, जी भय पैदा करके आया, और आप कहीं विचलित हो गए अपने लाइन से, जी तो फिर माया सफल हो जाती है और आप भटक जाते हो। जी स्वामी जी। जी, आप सही चल रहे हो, बिल्कुल छोड़ो मत। जी स्वामी जी। बस जो होगा होगा। जी स्वामी जी। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा था साक्षी रहने के लिए और जानने वाला को जानिए, तो मैं उसी जानने वाले में रहा। और अभी पहले ऐसा हो रहा था, जैसे कोई विचार आया तो उसके साथ बह जाता था, या कोई भाव आती थी तो उसके साथ बह जाता था, ज्यादा भाव मेरे ऊपर हावी हो जाती थी। और अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं जानने वाले पर आ गया हूँ और कुछ भी हो रहा है तो पहले जानने वाले को पता चल रहा है कि हो रहा है। राइट। अब उसमें मैं बह नहीं रहा हूँ, कोई भाव भी आ रही है तो बह नहीं रहा हूँ, और कोई विचार भी आ रही है तो उसमें बह नहीं रहा हूँ। बिल्कुल करेक्ट। तो ये करेक्ट है ना? हाँ जी। तो अभी
यहाँ से ध्यान शुरू होता है। आप समझ गए ध्यान क्या है। जी ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया। जी जी। अब आप आगे खुद बढ़ सकते हो आप। जी हाँ, अब कोई गुरु की भी जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि जानने वाला ही आपका गुरु है। ओके। आगे बात समझ में? हाँ जी, बात तो समझ में आ गई स्वामी जी। बस तो ओके, तो मेरे लिए कोई गाइडेंस? आपका गाइडेंस ये है कि जानने वाले को आप ना भूलें। सोते जागते उठते बैठते कुछ भी करते हुए जानने वाले में प्राण की बाजी लगाओगे और आप पहुंच जाओ। जी जी, ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी है ना, प्रणाम। ये आपको सुनने के बाद या ये प्रैक्टिस करने के बाद अब लग रहा है कि ये सब इतना आसान था। अब तक सुनते थे तो पता नहीं लगता था कि क्या है, ये कैसे होता होगा। सब इतने जो सेल्फ रियलाइज सब है, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने, मैं कब कर पाऊंगी। तो अब तो लग रहा है कि ये कितना आसान है। बिल्कुल, इससे सरल कोई चीज होता ही नहीं। सही बात है गुरुजी। आपने जो गाइडेंस दिया है ना, वो सालों से ढूंढ रही थी मैं, नहीं मिल रहा था। कितना ये सुने, ये किया वो किया, यहाँ गए वहां गए, कितना किया, लेकिन ये ऐसे चुटकी में हो गया। बिल्कुल आपको राइट, सुने बस सुनते ही हो जाता है वो। ये आपका सौभाग्य है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, जैसे दृष्टाभाव में रहते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको कैसे हैंडल करें? प्रॉब्लम को आप जानते हो कि नहीं? प्रॉब्लम वैसे नहीं है, होती है कोई, मतलब दृष्टा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो भी है उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अभी संसार में ही हैं। तो मैं उस जितना समय क्या कर पूछता सकते हूँ हैं? उतने उत्तर दोगे आप। आप जी, प्रॉब्लम को जानते हो कि नहीं जानते हो? प्रॉब्लम को जानते हैं। जानते हो। जी, तो जानने वाला कौन है? जानने वाला क्या प्रॉब्लम है? जानने वाला दृष्टा है। हाँ, जानने वाला दृष्टा है, वो प्रॉब्लम को जानने वाला है। तो जब जानने वाला है तो उसको प्रॉब्लम कैसे होगा? प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, जानने वाला अपनी जगह पे है। जी दोनों का तालमेल कहाँ बैठता है? जी। जानने लेकिन वाले में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को जानता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, मुझे समझ आ गई आपकी बात, हाँ, पूरी तरह से समझ आ गई। लेकिन जैसे कहीं क्रोध करना है तो फिर तो क्रोध नहीं आता ना। वो सब आपके प्रैक्टिकल का विषय है। आप वो जियोगे जिंदगी में तब जानोगे। मैं केवल सूत्र दे रहा हूं आपको, जीने का सूत्र। उसको जी, हमेशा आप लागू करोगे। निरंतर आप जानने वाले रहोगे, चाहे जो भी हो जाए। मतलब फिर हमें रिएक्ट करना है नहीं करना? पहले आपने बताया था टिट फॉर टैट करना है। रिएक्ट भी हो जो भी हो, आप जानने वाले हो कि नहीं? हाँ हाँ, जानने वाले तो हैं। बस हो गया, बात खत्म हो गई। जी आप क्रोध करो, लड़ाई करो, कुछ भी करो, पर जानने वाले को नहीं भूलना।
इसी का नाम ध्यान। हेलो हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ नमस्कार। स्वामी जी, जो जैसे हम बाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी है, हाँ जी तो मैं हरप्रीत बोल रही हूँ। जी स्वामी जी, जो बाणी में बोला गया है कि हुक्म के अंदर चलो, समर्पण करके चलो, तो ये साक्षी में होना ये समर्पण ही है बाबा वो यही स्वामी? गुरुवाणी है। साक्षी होना ही गुरुवाणी है। साक्षी में होना यही हुक्म में चलना है, जैसे ये। में चलना है। हेलो, साक्षी के आदेश से चलोगे आप, ये गुरुवाणी कहलाता है। जो समर्पण समर्पण में लिखा, जैसे गुरबानी में बोला जाता है, समर्पण हुक्म में चलना, साक्षी में रहना ही समर्पण है ना स्वामी जी? हाँ जी बिल्कुल स्वामी राइट जी, है। हाँ समर्पण के बारे में बोलो कुछ। अच्छा, समर्पण, अपने आप को छोड़ दो पूरा पूरा। न आप शरीर हो न मन हो। अब अज्ञात में जाओगे। अब अपने आप को परमात्मा को समर्पित करो। अब ये परमात्मा का शरीर है, परमात्मा का मन है। अब परमात्मा जिम्मेवार है जो कुछ हो रहा है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इसका नाम समर्पण है। आप जब खड़े हो जाते हो बीच में, तब आप जिम्मेवार हो। अब परमात्मा हट गया। फिर समर्पण का अर्थ यह है कि आप अपने आप को परमात्मा में छोड़ दो और जो हो रहा है होने दो। आप कहीं बीच में रिएक्ट किए तो आप बीच में खड़े हो गए, अब परमात्मा छिप जाएगा। ओके ठीक है, हाँ जी, ठीक है स्वामी जी, शुक्राना स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ बहुत जी ज्यादा आपसे ज्ञान मिल रहा है और इतनी जी, समझ मिल रही है। दूसरों के क्वेश्चन से ही ऐसा लगता है अपने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया। शिव शुक्रिया। रूप हो आप स्वामी जी, शिव रूप हो, परमात्म रूप हो आप। भी वही रूप शुक्राना है। प्रभु, शुक्राना प्रभु, शुक्राना। हाँ शुक्रिया। शुक्र स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरा इनके मिलजुलता ही क्वेश्चन था, वैसे काफी मुझे आंसर मिल ही गया है जी कि जैसे गुरबानी में भक्ति प्रधान है, जैसे जो गुरबानी है जो प्रेम भक्ति इसको बोलते हैं, और प्रभु के साथ प्रेम है, ऐसे प्रेम करना है। तो इसमें फिर प्रेम और साक्षी में आपको इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे हम एक प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, उसका सिमरन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ साक्षी रहना है, तो साक्षी रह के हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? साक्षी पुरुष वर्ग है, प्रेम स्त्री वर्ग है। दोनों का अलग अलग लाइन है। भक्ति लाइन प्रेम लाइन, स्त्री लाइन है ये, और साक्षी होना ज्ञान होना ये पुरुष लाइन है। तो दोनों का मिलना नहीं होता, अपने अपने लाइन से चलोगे। भक्ति मार्ग भक्ति से चलेगा, ज्ञान मार्ग ज्ञान से चलेगा। अंत में दोनों का मिलन होता है, भक्ति और ज्ञान का। हाँ आप बोलिए। तो जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्रेम भक्ति भी आती है, मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है, सुनना, प्रभु की बातें सुनना, लेकिन मैं साक्षी में भी जाती हूँ, बड़े आराम से चीजों को पीछे हट के देखती हूँ, और उसमें मुझे ज्यादा सुकून लगता है। ऐसे जैसे लगता है कि कुछ करना ही नहीं है, अब प्रेम नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, आराम से बैठे हैं।
तो इसका दोनों का अब जैसे जो ज्ञान और भक्ति दोनों मिलते हैं, दोनों साथ साथ भी जाते हैं। परमात्मा का दर्शन होता है। कल्ले कल्ले नहीं बात, जैसे अकेले अकेले का नहीं है, जो दोनों का मिलन होता है, दोनों का मेल होता है। और दोनों स्वामी जी दोनों साथ साथ भी चलते हैं। हाँ जी, दोनों साथ साथ भी चलते हैं कि कभी साक्षी में चले गए। हाँ जी, हाँ, साथ साथ चलेंगे और साथ साथ मिलते भी हैं। अच्छा जी, जैसे स्त्री है और पुरुष है, ये साथ साथ चलेंगे और साथ साथ मिलते हैं। तो एक जैसे अकेले भक्ति करना और परमात्मा को अलग समझना और आप उसके प्रेम करना, उसको याद करना, लेकिन साक्षी का कोई पता नहीं है कि मतलब उसको अलग समझना परमात्मा को, ये इसका भी कोई कहीं ना कहीं जाके होगा कुछ, या इसी में नहीं, आप साक्षी को बिल्कुल भूल जाओ। साक्षी आपका मार्ग नहीं है। अच्छा, प्रेमा भक्ति आपका मार्ग है, और प्रेमा भक्ति में जाते जाते अंत में साक्षी मिलेगा आपको। मुझे स्वामी जी साक्षी का, मैं ज्यादा कहूँ तो ज्यादा मुझे साक्षी में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे लगता है वो कुछ करना नहीं है, मुझे अलग से कुछ नहीं करना। अब मैं आराम से बैठ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, साक्षी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जैसे हाँ जी, हाँ जी, दोनों लाइन सही है। जो आपको अच्छा लगता है, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो। ज्ञान पुरुष वर्ग है, भक्ति स्त्री वर्ग है। अब जो आपको पसंद हो वैसा आप जियो। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। अच्छा, ये जो साक्षी भाव है, हाँ, साक्षी को देखते देखते मनुष्यों की डिसीजन पावर बढ़ता है क्या? डिसीजन मेकिंग नहीं, मतलब साक्षी से कुछ ज्ञान मिलता होगा, कौन सी रास्ता चुनना है? नहीं, जैसे नमक पानी में घुलता है तो वो घुलते चला जाएगा और दिखेगा नहीं। अब स्वाद आ गया, बस फाइनल में स्वाद है। जो आपको अनुभूति होती है वही फाइनल है। स्वाद मतलब अनुभव डिसीजन अपना ही होता है। वो साक्षी के द्वारा कोई हेल्प नहीं मिलता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञानानुभूति होता है, अनुभव का सवाल है। अनुभव आप करते चले जाएं और आपको उत्तर मिलेगा। ओके, अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो, स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी प्रणाम। हाँ, मैं अपनी बेबी के पास गया था यूएस में घूमने को जी, लेकिन पूरा साथी भाव उधर था मेरा। माना घूमने का जो स्वाद आता है वो भी नहीं आ रहा था, और बस आनंद ही आनंद था। माना माया नगरी में भी वो परमात्मा याद था मेरे को। राइट। बहुत अच्छा लगा मेरे को। माना ना खुशी हुई ना गम हुआ।
यूएस जाने की खुशी भी नहीं, गम भी नहीं, आनंद आ गया। बस बस, सत्य, चित चलो और आनंद। हाँ हाँ सत्य है, चित है और आनंद है। हाँ हाँ हाँ। सत्य क्या प्रणाम है? स्वामी जी। चेतन। और चेतन क्या है? आनंद। हाँ हाँ सत्य हाँ। सच्चिदानंद, हम्म। बस वही आत्मा है। बस बस वही आनंद आया बहुत। बस आनंद उसका मीटर है। जी हाँ, जितना आप दुखी हो उतना परमात्मा से आप दूर हो, और जितना आनंदित हो उतना परमात्मा के आप नजदीक हो। मन्ना स्वामी जी, मेरे को पूरा 1 महीना चांस मिल गया सत्संग का, आपके सत्संग का और ये इसका बहुत चांस मिला। उधर और कुछ काम था नहीं मेरे को, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि एक माँ के हिसाब से अगर बच्चे नहीं सुनता है या बच्चे बीमार रहता है, कभी कभी लगता है कि माँ के हिसाब से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ बोलिए ना इसके बारे में। थोड़ा प्रश्न को स्पष्ट करिए आप। तो जैसे अनदेखा को देखा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा ख्याल आता है बच्चे के बारे में, ग्लानि होती है कि माँ के हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे हैं अगर बच्चे बीमार है, तो कैसे देखना चाहिए? जो आपका अंतःकरण, आपके भीतर जो भाव आए उस भाव के अनुसार आप चलोगे। ठीक है? जी। मन अच्छा। बुद्धि भाव के अनुसार। तो इसके लिए आप भावातीत ध्यान करें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। भावातीत ध्यान क्या है? भाव के साक्षी होना, वो भावातीत ध्यान है। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। एनीबॉडी? नेक्स्ट। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। ये भावातीत ध्यान के बारे में जो आपने बोला, ये थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्ड अगर अच्छा। जानकारी मिलेगी तो। जी जी, वो चाहिए। हाँ जी, ओके। भावातीत ध्यान, जो कुछ आपके अंदर जो भाव उठता है उसके आप साक्षी रहोगे। भाव को उठने दो, आप साक्षी रहो, फिर दूसरा भाव आएगा उसके भी साक्षी रहो। बस आपको साक्षी रहना है और भाव को चलने देना है। इससे आप आत्मज्ञान इसके हो जाता है। जब भाव से परे जाओगे वही आपकी आत्मा है। आत्मा भाव का साक्षी होता है। तो साक्षी होते होते या भाव में जाते जाते आप मंजिल पे आ जाते हो और आत्मा प्रकट होता है। ये भावातीत ध्यान कहलाता है। तो जो भी भाव आएंगे उसके बाद कुछ कर्म भी उससे रिजल्ट होगा, कुछ कर्म भी ऑटोमेटिकली होना होगा उस भाव से। अगर वो कुछ जुड़ाव हाँ होता है कर्म का, तो वो कर्म भी करते जाएंगे, उसको भी देखते जाएंगे, ऐसा है क्या? हाँ, भाव आते ही आपकी आत्मा तुरंत जानती है कि ये भाव आपका आया है। आप उसके साक्षी रहोगे, जानते रहोगे और उसके अनुसार फिर चलोगे, उसके अनुसार क्रिया होगी। ये भावातीत ध्यान में आएगा। जी जी स्वामी जी।
जी धन्यवाद। ओके जी स्वामी जी धन्यवाद। गुरु जी हाँ जी, थोड़ा वर्तमान में जीना थोड़ा विस्तार से बताइए गुरु जी। वर्तमान में जीना, अभी और यहीं इसी क्षण, एक सेकंड में जीना, एक एक क्षण जीना, ये वर्तमान में जीना है। ओके, इसका थोड़ा उदाहरण दीजिए। उदाहरण, जब आप वर्तमान में जी रहे हो, एक एक क्षण में जी रहे हो, तो वहां पर मन, वाणी, भाव, शरीर, संसार, सबका अत्यंता भाव रहेगा, सबका अभाव हो जाता है। जैसे गुरु जी आपको मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, हाँ, सुनने वाला कौन, बस इतना ही, सुनने वाला बस कौन पता नहीं। बिल्कुल लापता, हाँ लापता बस यही जीना। हाँ हाँ बिल्कुल, यही वर्तमान में जीना। हाँ यही वर्तमान में जीना है। हाँ ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हाँ नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी पूछना ये था कि भगवान के साथ जुड़ जाना और भगवान को अर्पित करना, दोनों में फर्क है क्या है? नहीं, दोनों एक ही है। कुछ छोड़ना नहीं है, बस जुड़ जाना है। बस। धन्यवाद। प्रणाम। हेलो, एनीबडी? कम ऑन, अपन क्लोज करने वाले, फिर जल्दी पूछिए, टाइम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये जब ध्यान हम कंटिन्यू करते रहते हैं, साक्षी की साधना, जानने वाले को जानना, ऐसा करते करते क्या ऐसी घटना घटती है जिससे हम ये निश्चित हो जाते हैं कि साक्षात्कार हो गया, हमने जान लिया जो जानने को है? आप मन बुद्धि से परे हो जाते हो, वो प्रकट होता है आत्मा। आत्मा का प्रकटीकरण कैसा है? जैसे हवा प्रकट है, आकाश प्रकट है, ऐसी आपकी चेतना प्रकट हो जाएगी। तो जैसे अभी जब मैं अभी ध्यान करता हूँ, तब काफी क्षण ऐसे रहते हैं जब मैं साक्षी रहता हूँ, तो उस क्षणों में आत्मा तो प्रकट हो ही जाती है जब साक्षी का भाव स्वतः रहता है। बिल्कुल। तो क्या ये ऐसा होगा कि कुछ हफ्तों महीनों की साधना के बाद ये इतना जोर से और इतना प्रोफाउंड होगा कि जैसे अभी ये ऑन ऑफ होता रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर मन बुद्धि आ जाता है, फिर साक्षी होता है, फिर मन बुद्धि, तो ये फाइनल घटना ऐसे घटती है कि उसके बाद ये कभी जाएगा नहीं, ये हमेशा बना रहेगा स्वतः ही? बिल्कुल, परमानेंट होता है वो। और अभी परमानेंट नहीं है? नहीं है। तो जब ये परमानेंट होता है, जिस क्षण से, वो क्षण आप बोलते हो कि साक्षात्कार हो गया? हाँ। अच्छा,
धन्यवाद जैसे दूध जी को आप जी। जमाते हो, क्या होता है? दूध को जमाते हैं, दही बन जाता, अच्छा, दही को आप मथते हो, अब क्या होता है? तो मक्खन निकल आता है, मक्खन निकल आता है। और मक्खन को तपाते हो, अब क्या होता है? तो घी बन जाता है। अब वो रिटर्न होगा क्या घी? नहीं, कभी भी नहीं। तो नॉन रिटर्निंग स्टेज है आत्मा। आत्मा में तो चले फिर जाए, अब रिटर्न। ये जो एक एक क्षण के लिए आत्मा में जाना हो रहा है, वहां से रिटर्निंग क्यों हो रही है अभी? ये आप अभी साधन जगत में हो, अभी आपका मन कटा नहीं है। अच्छा, तो ये फाइनली जब पूरा कटेगा तब ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा। मिनट हो जाएगा, साधन की ओके फिर जरूरत नहीं है। ओके, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं 2-3 दिन से ये अभ्यास कर रही थी कि जब मैं अनदेखा को देखती हूँ तो मैंने ऐसा लाइक एहसास किया कि जो मैं देख रही हूँ ना, तो वो भी अनदेखा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आँख से तो मैं जो नहीं दिखता वो देख रहा हूँ, जैसे स्पेस में देख रहा हूँ। तो ऐसा फील हुआ कि जब मैंने एहसास किया कि जो मैं हूँ वो नहीं दिखता, राइट? तो ऐसा फील हुआ कि जो ये बॉडी है ना, ये इन दोनों के बीच में है, ऐसा फील हुआ। और साक्षी होके विचार भी दिख रहा था, और ऐसा एहसास हुआ कि विचार बहुत कम आने लगा। जैसे बॉडी से रिलेटेड जो विचार होता है ना, वो कम कम होने लगा। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो ऐसे आई थिंक ऐसे डिजॉल्व होगा ना जब हम अनदेखा को देखा करते हैं और अपने आप में भी रहते हैं। अब आपको आप हमेशा बोलते हैं। हाँ। ओके, मैं समझ गया। आपको समझना ये है कि कुछ भी नहीं समझना है। हाँ ठीक है। आप अपनी समझ को हटा दो। हाँ वो तो मैं करती हूँ, लेकिन जब किसी से बात करना होता है, जब ऑफिस में काम करना होता है, तो अपना बुद्धि तो यूज करना होता है ना, तो उस टाइम जस्ट हाँ हाँ जी। आपका जो फाइनल है ना, वो नासमझ है। नासमझ है, ठीक है। ना समझी से समझ पड़े। ये आत्मज्ञान नासमझ वालों के लिए है, समझदारों के लिए नहीं है ये। ओके ओके, अज्ञानी बनो, नासमझ बनो। हाँ तो लेकिन हाँ समझ में आया। तो आई मीन स्लोली वो कटता जाएगा ना, जो ये बॉडी का जो भाव है वो कटता वो कटते जाएगा। हाँ तो कब तो ऐसा भी एक बार ऐसा फील हुआ कि मन में एक बात आया तो बहुत हंसी भी उठी कि इट्स जस्ट इमेजिनेशन के ना, बहुत मैं हंस रही थी। वो रियल नहीं था। जो मन में जो बॉडी से रिलेटेड थॉट था, उसको देख के मुझको हंसी भी आ रही थी। और बहुत आनंद, बहुत पीस होता है। आई थिंक दैट्स द पीस। वो मन और बुद्धि से परे का पीस है। पता नहीं, अभी 1 महीना ही हुआ है आपको सुनती हूँ, लेकिन थोड़ा चेंज फील हो रहा है। सो लेट्स सी। बस आप एक काम करोगे, निरंतर जो नहीं दिखता उसी में जियो, प्राण की बाजी लगा दो। ठीक है। और एक रोज में हो जाएगा, एक ही रोज में। ओके, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। लव यू। लव यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, हाँ जी। आत्म साक्षात्कार होने के बाद अपना आध्यात्मिक यात्रा और रहता की गुरु जी? नहीं, उसके बाद कोई यात्रा नहीं है गुरु जी। फिर आत्मा ही सर्वोपरि है। आत्म साक्षात्कार अंतिम दर्शन है गुरु जी। हाँ जी। तो एक बार आत्म साक्षात्कार होने के बाद फिर अपना यात्रा वहीं खत्म हो जाता? खत्म नहीं होता, शुरू होता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ गुरु जी। यात्रा तो चलता ना?
हाँ, यात्रा चलती रहेगी। और वो कौन सा यात्रा रहता गुरुजी? ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार हो जाता, फिर हाँ बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करो ना गुरुजी। हाँ, आत्म साक्षात्कार के बाद ये तो शुरुआत हुई, अब उसमें पूरा जिंदगी जियोगे आत्मा में ही। अब मन बुद्धि का व्यवहार का सब उपयोग करोगे, लेकिन आप जियोगे किसमें? आत्मा में। उल्टा। यस। अब गुरुजी आपके जिंदगी का लक्ष्य आत्मज्ञान है, बाकी सब माया जाल है। गुरुजी, जी जी, हाँ जी, तो और गहरा जाना पड़ता नहीं गुरुजी? हाँ जी, बिल्कुल गहरे से गहरा। गुरुजी जो ओके आप गुरुजी। जानते हो उसको भी जानोगे। हाँ गुरुजी, हाँ जी, बोलिए। ओके ओके, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। एनीबॉडी? हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। रचना जी, आपने माइक ऑन किया था क्या? और कोई प्रश्न? हेलो। एनीबॉडी? हाँ गुरुजी नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्ते। गुरुजी, मैं एक अष्टावक्र सूत्र को समझना चाहता हूँ। जी। सूत्र 11.6 का है वो, मैं यहाँ शरीर नहीं हूँ और न ही यहाँ शरीर मेरा है। मैं बोध स्वरूप हूँ। जो ऐसा जान रहा होता है वह कैवल्य को प्राप्त होता है। वह फिर इस बात को याद नहीं रखता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। इस सूत्र को थोड़ा समझना चाहता हूँ गुरुजी। वहां जाने के बाद न पापम न पुण्यम, सियोहम सियोहम। न वहां कोई पाप है न वहां कोई पुण्य है। ये पाप और पुण्य सब स्वप्न जगत है, रियल नहीं है ये। जब आत्मा का ज्ञान होता है तो ऐसा होता है कि कोई फांसी की सजा है और उस स्वप्न में उसकी मृत्यु हो रही है, फांसी हो रही है, और किसी ने उसको जगा दिया, तो क्या होगा? वो सब फॉल्स हो गया। ऐसी आत्मा का जागरण होता है और सब फॉल्स हो जाता है। वहां जगना होता है बस। आप जगे कि आपका स्वप्न टूटा। आप स्वप्न देख रहे हो, ये आपको ख्याल नहीं है। आप ख्याल रखो कि आप स्वप्न देख रहे हो। जो शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ये क्यों? संसार का है, यही स्वप्न है। और आप उसी को रियल समझ के जी रहे हो, उसी में आप गुना भाग करते हो, सब गलत है। हाँ जी। ये भी ब्रह्म है कि आत्मा देह के अंदर रहता है, ये सच है क्या, ये झूठ है? आत्मा देह के अंदर रहता है या बाहर रहता है, ऐसा? उसका फैसला ऐसा करोगे, जितना दिखाई दे रहा है ये सब माया जाल है। जो नहीं दिखता उसमें आप जियोगे। एक हफ्ता इसका अभ्यास करो, नहीं दिखता उसमें जियो, और दिखता है उसको छोड़ दो, तब इसका उत्तर मिलेगा आपको।
गुरुजी, जब सब माया जाल है तो हमको इसमें फंसाया क्यों गया है? ये संसार बनाया क्यों गया है? हाँ, ताकि आप अपनी आत्मा को पहचान लो। बिना इससे गुजरे, संसार से गुजरे बिना और दुख सुख के अनुभव के बिना आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा कैसे पहचानोगे आत्मा को? आत्मा तो साक्षी रूप है, आत्मा का कोई स्वरूप थोड़ी है। तो अनुभव से ही आत्मज्ञान होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओके, हेलो। हाँ जी गुरुजी। हाँ, थैंक यू। एनीबॉडी? लास्ट क्वेश्चन। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, आपको सुनते ही सुनते जो ध्यान के अनुभव हैं गुरुदेव, जी, ऐसा लग रहा है कि मैं उनको अनुभव कर पा रही हूँ जी, गुरुदेव। जी, 2-3 महीने का अनुभव है गुरुदेव जी। कि मैं ध्यान करके सुबह सुबह सो गई दोबारा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सोना है। तो मुझे ऐसा लगा गुरुदेव, बताना बहुत कठिन होता है गुरुदेव। जी, मैं आधी नींद में और आधी जाग रही थी गुरुदेव, और मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई। वो शाम की जैसी लालिमा होती है गुरुदेव, वैसी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कहाँ आ गई। मैं तो नीचे खाना खा रही थी। और गुरुदेव, मुझे आपको सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा सूक्ष्म शरीर था वो। और गुरुदेव, बताना कठिन हो रहा है गुरुदेव। मैं समझ रहा हूँ। आपको किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ गुरुदेव, शब्द नहीं है। आपने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ही नीचे आके कुछ कुछ मुझसे कह रहे हैं गुरुदेव। धन्यवाद आपको, साष्टांग प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आप सुनते ही सुनते ऐसा लग रहा है जैसे ये मन बुद्धि हमें तो बहुत परेशान करके कुछ आगे नहीं जाने दे रहे, क्योंकि मन बुद्धि तो बीच में आते हैं ना गुरुदेव। कितना भी समझ में आने लगा है। पहले कुछ समझ में नहीं आता था गुरुदेव, आपको सुनते सुनते कि आगे मन है, पीछे बुद्धि है, और उसके बाद ही है जो हमें समझना है अभी गुरुदेव। बस आप प्रेम में डूबते जाओ। बस प्रेम ही एक मार्ग है आपका। प्रेम में डूबते जाओ और आप पहुंच जाओगे। आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। गुरुजी, हाँ जी। आत्मा अगर चाहे तो वो जीव को अपना दर्शन दे सकता है ना, कृपा करके। क्योंकि आत्मा तो पावरफुल होता है। हाँ, कृपा साध्य है वो। तो कृपा करके दर्शन भी दे सकता है ना। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है समर्पण, अपने अहंकार का विसर्जन। यही उपाय है। अच्छा जी। अपने आप को आहुति दे दो, मिटा दो अपने आप को, और दर्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम गुरुजी।
हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, हमारे अहंकार से हमारे प्रश्नों की उत्पत्ति होती है ना? जी हाँ, जी। हर चीज एक क्लास है, एक शिक्षा दे के चला जाता है। हर घटना अनुभव आता है, उससे अनुभव से फिर आगे बढ़ते हो। गुरुजी, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा भी परमात्मा ही है? हाँ बिल्कुल, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम नित्य उसका आभास क्यों नहीं कर पाते हैं? आभास इस कारण नहीं कर पाते क्योंकि आपको प्राणों से चाहना नहीं हो रहा है। आपका प्राण और आत्मा जुड़ नहीं रहा है। प्राण से जोड़ो अपने आत्मा को। आप तो अपने मन बुद्धि से जोड़ते हो, इसी कारण तो नहीं हो रहा है। प्राण की बाजी लगाओ, इस पार या उस पार। आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही रास्ता है वो। तो और गुरुजी, गहराई क्या हमारी आत्मा ने ये काल्पनिक वर्ल्ड बनाया हुआ है जो हाँ कि है बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल राइट। जी, फिर तो बहुत पावरफुल। हम्म जो नहीं है उससे आप इतने परेशान हो, और वाकई में जब होता तो क्या होता। सब कल्पित है, कल्पना है। तो गुरुजी, अगर हम इसी भाव में रहे कि हम ही भगवान हैं और इसी भाव में खुश रहे, तो भी क्या हम पार हो जाएंगे? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों है। रूपांतरण जब तक नहीं होगा तब तक आप पार नहीं जा सकते। जैसे मन है, बुद्धि है, उससे परे शरीर है, उससे परे, इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा आप आत्मा प्रवेश नहीं कर सकते। पहला अभ्यास आप ये करें, नहीं दिखता उसको देखें, उसमें जिए आप दिन भर, और कल मेरे को ये प्रश्न का उत्तर दोगे। अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसी को देखोगे कल दिन भर, और तब प्रश्न करोगे। ओके। ओके गुरुजी। हाँ गुरुजी, एक लास्ट क्वेश्चन। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम गुरुजी, ये छोटा सा सवाल है। प्राण और आत्मा, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं? प्राण और आत्मा, प्राण संचालक है, आत्मा पहले से प्रतिष्ठित है, और आत्मा के पावर से प्राण का संचालन होता है। जी, तो क्या इसको ऐसा समझे कि समुद्र और समुद्र में जो लहर है, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? दोनों एक ही है, लेकिन हमारे शरीर को चलाने वाला प्राण है और वो जुड़ा हुआ आत्मा से, ऐसा कुछ है क्या? प्राण जो शरीर को जीवित रखा है वो प्राण है, और आत्मा उसका साक्षी है। ये प्रैक्टिकल करिए आप पहले, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो, इसका अभ्यास करें निरंतर, उसके बाद आपको उत्तर मिलेगा। ओके। हेलो, गुरुजी, मैं एक लास्ट प्रैक्टिकल करें, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श।
स्वामी जी एक बात पूछनी थी, जैसे मैं ध्यान करती हूँ और ध्यान के द्वारा मैं किसी के हृदय में प्यार पहुंचा सकती हूँ ना। कोई मुझे नहीं, जैसे फिर प्यार से नहीं बोलिए। करता, मैं चाहती हूँ कि उसका हृदय प्यार से भर जाए। नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा है। ध्यान करती हूँ ना मैं जैसे, तो मैं ध्यान करके मैं किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में प्यार पहुंचा सकती हूँ ना अपना। हाँ, बिल्कुल। और प्यार ही आत्मा का गुण भी है ना। अत्यधिक प्यार होना भी आत्मा का गुण है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जो बहुत कोई प्यार जैसे करता है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको इतना प्यार दूं, तो ये आत्मा का एक गुण है ना स्वामी जी। बिल्कुल आत्मा का गुण है वो। स्वामी जी प्यार ही आत्मा धन्यवाद। है और आत्मा ही प्यार है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। गुरु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे अभी आपने कहा कि प्राण की बाजी लगाना जरूरी है, हाँ, तो उसमें ये भाव आता है कि बहुत प्रयास करो कि अनोन में बने रहना, जानने वाले को जानना, पूरा पूरा दिन इसमें गुजारो। इसमें एक्सट्रीम प्रयास दिख रहा है, बट काफी बार आध्यात्म में हम यही बात करते हैं कि प्रयास ही बाधा है। तो ये दो चीजें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं, और क्या रास्ता सही है? दोनों सही है। एक क्लास है, दूसरा क्लास है। तो अगर मैं प्राइमरी ऐसा कर मिडिल अगर मैं दिन हाई, सॉरी फिर कॉलेज, फिर उसके बाद पीएचडी, अलग अलग क्लास है, अलग अलग कोर्स है। उसको मिक्स अप आप नहीं कर सकते। हाँ, अब बोलिए। तो अगर एक साधक के रूप में मैं आकर्षित होता हूँ इस चीज से कि मैं दिन में 10-10 15-15 घंटे बस इसी भाव में बैठा रहूं कई कई दिन तक, तो ये गलत तो नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं है। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले जब आपसे एक बार ये पूछा था कि मैं 1 महीने का ब्रेक लेके अपनी रूटीन लाइफ से और पूरा दिन ध्यान में गुजारना चाहता हूँ, तो उस समय आपने मुझे इस चीज के लिए मना किया था कि नहीं ये मत करो। तो फिर आज मुझे सुन के लगा कि इसको करने में शायद हर्ज नहीं है, तो वो क्लैरिटी मुझे चाहिए आपसे। हाँ, आपका उसको करिए, कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न। स्वामी गुरु जी जी, प्रणाम। सत्संग और अकेला चलना कौन सा अच्छा है? क्या क्या? सत्संग में रहना। हाँ, शिव हरि जी आप बोलिए। जी हाँ, बोलिए। कोई और प्रश्न कर रहे थे इसलिए मैं चुप हो गया जी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। जल्दी बोलें। मैं बोलूं स्वामी जी? हाँ, बोलिए। जी जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये भाग्य कोई चीज होती है क्या? हाँ, बिल्कुल भाग्य होता है। तो इसका मतलब तो ये भी है कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो ही होगा। ऐसा नहीं होता। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से फिर कर्म होता है। जी जी दोनों चैनल है एक दूसरे का। जी जी इसका मतलब हमें कर्म पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी 9:15 बज गए हैं, अभी खत्म करें। अब बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। जी, सभी से निवेदन है कि अभी कोई सवाल ना करें गुरुजी को। सवाल ना करें कोई। प्रणाम, कोटि कोटि नमन। प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
प्रणाम।